हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों पर ठाकुर जी की कृपा सदैव बनी रहे। अपने भक्तों के लिए लड्डू गोपाल कभी भी बड़े नहीं होते, क्योंकि बड़ा प्रेम और भाव का रिश्ता होता है। उनके साथ कोई पुत्र का रिश्ता बना के रखता है, कोई भाई का रिश्ता मानता है, तो कोई सखा जैसा मानता है, तो उस जैसा व्यवहार भी करते हैं और भगवान से बड़ा प्रेम करते हैं। भक्त और भगवान में बड़ा ही प्रेम होता है। और ये भी सच है कि आपकी उम्र तो बढ़ती जाती है, लेकिन आपके लड्डू गोपाल की उम्र नहीं बढ़ती है, कभी नहीं बढ़ती है। वो वैसे ही रहते हैं और आपका प्रेम भी वैसे ही रहता है। एक संत थे, भगवान कृष्ण के बहुत प्रिय भक्त थे। लड्डू गोपाल साथ में रखते थे, बहुत प्यार करते थे उनसे, उनसे बड़ा लगाव था। उनको लगता कि कभी लड्डू गोपाल उनकी दाढ़ी के बाल छेड़ते, तो कभी आगे आगे भागते, तो वो उनके पीछे पीछे भागते। बड़ा ही प्रेम का रिश्ता था ठाकुर जी के साथ। तो कभी भोग में उनसे ये मांगते, तो कभी भोग में वो मांगते। संत घंटों घंटों गोपाल जी से बातें करते। वो संत ना लड्डू गोपाल को अपना मानस पुत्र मानते थे। ये मेरा बेटा है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा जीवन का सहारा है। बस दिन भर लड्डू गोपाल से बातें करते और बस यही उनकी भक्ति थी, यही उनकी तपस्या थी और यही उनका ध्यान था। बस यही चलता रहता था। बस कृष्ण 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 कृष्ण, मेरे कन्हैया, किधर गया कन्हैया, कहाँ गया कन्हैया, कन्हैया इधर देखो, इधर मैं छुपा हूँ, इधर आओ, जल्दी से ढूंढो बाबा को। इस तरह से बातें करते थे। लेकिन वो कृष्ण हैं, वो किसी और को दिखाई नहीं देते थे, लेकिन संत को दिखाई देते थे, क्योंकि प्रेम और विश्वास था उनकी आंखों में। और जब प्रेम और विश्वास होता है तो ईश्वर दिखाई देते हैं। बाबा को उनके कन्हैया हर समय दिखाई देते थे, हर समय बात करते थे। उनको बगैर भोग लगाए खाना नहीं खाते थे, उनसे बगैर बात किए हुए सोते नहीं थे। पूरी दिनचर्या उनकी बस लड्डू गोपाल, बस लड्डू गोपाल। हर समय बस ठाकुर जी से बात करते थे। वो संत कहते थे अपने शिष्य से कि मेरे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस एक चीज़ की कमी रह गई। मैं गंगा जी नहाने नहीं जा पाया। गंगा जी जाना चाहता हूँ एक बार, लेकिन समय ही नहीं लगता है। और जब भी जाने की सोचता हूँ तो मेरे कन्हैया बाबा, नहीं जाओ, अभी मत जाओ, अभी मैं छोटा हूँ, गंगा का पानी बहुत ठंडा है और मैं नहीं नहा पाऊँगा, आप मत जाओ, अभी नहीं जाना चाहिए। बाबा यहीं रहते हैं, मुझे यहीं पर बहुत अच्छा लगता है। संत कहते हैं जब भी मैं कन्हैया से बोलता हूँ गंगा जी जाना है, तो वो मना कर देता है, तो इसलिए गंगा जी नहीं जा पाया। मनसा मेरी मन में ही रह गई। बाबा का अंत समय नज़दीक आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा वृद्ध हो गए थे, लेकिन उनके कन्हैया की उम्र नहीं बढ़ रही थी। कन्हैया से तो संत बेहद प्यार करते थे। उनको लगता था कि कन्हैया तो वही है, मेरा छोटा सा नन्हा सा कन्हैया है। सब जो लड्डू गोपाल से प्यार करते हैं तो उनकी उम्र तो बढ़ती रहती है, लेकिन लड्डू गोपाल की उम्र नहीं बढ़ती है। बस वो उतने ही छोटे और बाल रूप रहते हैं जैसे हम मानते हैं। उनको लगता है कन्हैया मेरे वैसे ही बाल हट करते हैं, जैसे कि बाबा को भी यही लगता था। समय आया, बाबा ने प्राण त्याग दिए। बाबा इस दुनिया से चले गए बैकुंठ धाम, और जब बैकुंठ धाम चले गए तो शिष्य को बड़ा दुख हुआ। कन्हैया से प्रेम करने वाले ऐसे लोग अपने कृष्ण भक्ति में डूबे रहते हैं, जिन्हें हर समय कन्हैया ही दिखाई देते हैं, हर समय कन्हैया से बातें करते हैं। दूसरों को हमेशा लगता है कि ये पागलपन है। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा कोई देख सकता है क्या भगवान को? क्या ऐसे कोई भोग लगा सकता है? अरे वो तो पत्थर की मूर्ति है, वो कहाँ खाती है, वो कैसे सुनता होगा उसकी बात? पूरा दिन दिन लड्डू गोपाल की सेवा में लगे रहते हैं। कहाँ भगवान है? कौन सुनता है? पत्थर की मूर्ति कैसे सुनेंगे? ये उन लोगों का नज़रिया होता है जिनके पास विश्वास की आंखें नहीं होती हैं, जिनके पास प्रेम नहीं है। और जिनके पास प्रेम होता है, विश्वास होता है, उसे हमेशा लगता है कि मेरे लड्डू गोपाल, मेरे ठाकुर जी मेरे साथ हैं। जैसे बाबा को लगता था। बाबा का अंतिम संस्कार का अंतिम समय आया और सबसे से इकट्ठा हुए और बाबा का अंतिम यात्रा निकली। सब सोच रहे थे कि बाबा का अंतिम संस्कार करेगा कौन, मुखाग्नि कौन देगा। सब सोच ही रहे थे कि इतने में एक छोटा सा सुंदर सा बच्चा आया, जिसके घुंघराले बाल थे, मोटी आंखें थी, सांवला सा, बहुत सुंदर दिखने वाला, अजब सा तेज था उसके चेहरे पर, बहुत सुंदर लग रहा था।
जब सब लोग परेशान थे, सोच रहे थे कि मुख अग्नि कौन देगा, तो बच्चे ने पीछे से बोला, मुख अग्नि मैं दूंगा। मैं बाबा का मानस पुत्र हूँ, मैं बाबा का माना हुआ बेटा हूँ, मुझे बाबा अपना बेटा मानते थे। उस बच्चे की आवाज़ सुनकर कुछ कह ही नहीं पाए, सब शांत हो गए। किसी के पास कोई सवाल नहीं था, किसी के मन में कोई बात नहीं आई। बच्चा आगे बढ़ा, उसके हाथ में एक लुटिया थी, लुटिया में गंगा जल था। अपने बाबा को स्नान कराया, गंगा जल के छींटे मारे, मुख पान कराया और बाबा का अंतिम संस्कार कराया। और जब अंतिम संस्कार हो गया, सब खड़े रह गए, देखते रह गए। उसके बाद बच्चा अंतर्ध्यान हो गया। सबने सोचा, बाबा तो जीवन भर ब्रह्मचारी थे, बाबा का कोई रिश्तेदार भी नहीं था, तो फिर ये बच्चा कहाँ से आया? तो शिष्य ने कहा, ये बच्चा बाबा का ठाकुर था, बाबा का कन्हैया था, जिसके साथ बाबा सारी उम्र रहे। कन्हैया हमारे बीच आए और हमें पता भी नहीं लगा, क्योंकि जब वो आते हैं तो किसी को पता नहीं चलता है, और अगर पता चलता है तो उसको जो उनसे प्रेम करते हैं, जो उन पर विश्वास करते हैं। आप यकीन करना, हमारे जीवन में इतनी सारी घटनाएं होती हैं जिन घटनाओं से हम बिल्कुल अनजान होते हैं। हमारे इतने सारे संकट अपने आप टल जाते हैं जो हमें पता भी नहीं होता है। हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ ही क्यों गलत हुआ। ये हमें नहीं पता होता है कि इससे और ज़्यादा गलत हमारे साथ हो सकता था, लेकिन हमारे साथ वहाँ ठाकुर खड़े थे। हमसे पहले वो हमारी चिंता करते हैं। जो लोग लड्डू गोपाल से प्यार करते हैं, कृष्ण को प्यार करते हैं, आप यकीन मानना कि आपसे वो उतना ही प्यार करते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और समय आने पर अपने होने का आपको आभास भी करा देते हैं, आपको दर्शन भी देते हैं, आपको विश्वास भी दिला देते हैं कि आपसे वो बहुत प्यार करते हैं। वो झूठा नहीं है। लोग चाहे कुछ भी कहें, आपकी आस्था में कितनी भी शंका करें, लेकिन आप अपने ठाकुर जी पर शंका मत करना। अपने विश्वास को मजबूत रखना और अपना ख्याल रखना। चलती हूँ। राधे राधे।